हम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 के साथ आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो लेक्चर नंबर 1 है वो स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। देखिए स्टूडेंट, सेल साइकिल ये जो साइकिल को साइकिल कहा गया है, साइकिल को दरअसल हम लेते हैं दौरानी में कि जैसे जो सेल साइकिल है इस तरह का एक साइकिल जिंदगी का भी होता है, यानी लाइफ साइकिल होता है जो किसी भी जानवर के अंदर पाया जाता है कि वो कितने मरहल में अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं और उसके बाद अपनी जो है वो नस्ल को आगे बढ़ाता है। इस तरीके से सेल के भी इस तरह है कि सेल भी अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, सेल भी अपनी एक तादाद बढ़ाते हैं। तो वो जिस मरलों से गुजर कर वो अपनी ये तादाद बढ़ाते हैं तो उसको हम साइकिल का नाम देते हैं। और वो साइकिल का मतलब ये होता है कि बार बार जो रिपीट होता रहे, एक चीज जो बार बार चलती रहे, रिपीट होती रहे, तो उसे साइकिल कहते हैं, चक्कर कहते हैं दूसरे लफ्जों में। अब जो सेल्स होते हैं, हमने फोर्थ चैप्टर में ये बात कही थी कि जो रॉडॉल्फ विर्चू ने कहा था कि नए सेल पहले से मौजूद सेल से तकसीम में आते हैं। इस तरीके से जो पहले मौजूद सेल होते हैं तो उनकी तकसीम से ही फिर नए सेल बनते हैं। तो इस लिहाज से हम ये इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो सेल होता है वो किन मरलों से गुजरता है और किन मराहल से गुजर कर जो सेल है वो अपनी तादाद बढ़ाता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से इस तरीके से सेल की तादाद बढ़ाता रहता है। तो ये मराहल जो है वो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपने इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो बात करते हैं कि सेल साइकिल है क्या, उसकी डेफिनेशन का मैं आपको बताऊं। वो कहता है पैदा होने से लेकर नए सेल बनाना, यानी एक सेल पैदा होगा, फिर उसके बाद वो मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद फिर वो खुद को तकसीम करेगा, यानी एक सेल मजीद अपने जैसे सेल पैदा करे वो, और वो सेल फिर अपने जैसे सेल पैदा करेंगे। इस तरीके से जो सेल है वो अपनी तादाद अपनी बढ़ाते रहते हैं। जैसा कि सिंपल सी बात आपको मैं बताऊं कि हमें हमारे जब बॉडी के ऊपर जब कोई एक जख्म लगता है तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि जख्म तो हमारा भर गया, लेकिन ये कभी भी नहीं सोचा कि जी ये जो जख्म भरा है ये कैसे भरा है, क्या ऐसा प्रोसेस हुआ है कि जिसकी वजह से हमारा ये जो है जख्म भर गया है। तो दरअसल स्टूडेंट होता ये है कि हमारा जो ये जिस्म है, हमारे जो जिस्म के टिश्यूज हैं, जब इनके ऊपर जख्म लगता है ये भर जाते हैं। दरअसल ये सेल डिवीजन होती है, सेल की तकसीम होती है, और सेल की तकसीम के नतीजे में बहुत से सेल बनते हैं और हमारा ये जख्म भर जाता है। तो आगे मज़ीद बढ़ते हैं और मराहल को देखते हैं कि जो सेल साइकिल है ये दरअसल 2 मराहल पर मुश्तमिल है। एक इसका मरहला है इंटरफेज और दूसरा है माइटोटिक फेज। यानी इंटरफेज और माइटोटिक फेज, इन 2 मराहल से गुजरकर एक सेल जो है वो फिर 2 सेल में तकसीम हो जाता है और 2 सेल ये अपनी तादाद को इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। तो ये एक मेथड है सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि सेल की तकसीम का तरीका है। एक सेल जो है वो तकसीम हो रहा है, उसके सेल ये भी इस तरह बढ़ते जाएंगे। ये एक मतलब इंक्रीज, अपनी तादाद को मजीद बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, ये वो तरीका है। इसे कहते हैं रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसको आप कह सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरफेस की। देखिए स्टूडेंट, जो इंटरफेस है वो सेल साइकिल का पहला मरहला है और कहते हैं कि इंटरफेस का जो 90% ड्यूरेशन होती है वो इसी इंटरफेस के अंदर ही होती है। इंटरफेस को हम पढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरफेस की। तो इंटरफेस जो है ये वो मरहला है जहां पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है तकसीम होने के लिए। उसके अंदर सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत हाई हो चुकी होती है। सेल अपने आप को तकसीम करने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है, आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म वो तमाम कीमियाई तामुलात होते हैं जो किसी भी जानदार के अंदर या सेल के अंदर हो रहे होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म वही जो सेल होता है, जो तकसीम हो रहा होता है, वो अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। अब इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस को हम बुनियादी तौर पर 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक है G1 फेज, फिर है S फेज, फिर है G2 फेज। G0 फेज की बात हम करेंगे, वो लास्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे। तो G का मतलब होता है गैप, गैप मतलब खला, यानी पहला खला, ठीक है। अब ये इंटरफेस है, जब सेल तकसीम होने लगता है तो अपने आप को पहले इंटरफेस में ले जाता है। इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है मुकम्मल तौर पर कि वो आगे जाकर अपने आप को तकसीम कर सके, यानी 1 से 2 में तकसीम हो सके। तो उसके लिए सेल को इसी मरहले से गुजरना पड़ता है। अब जो सेल का जो इंटरफेस का जो G1 फेज है उसमें होता क्या है, तो स्टूडेंट यहाँ से मैं आपको इस साइकिल में, ये जो साइकिल है इसमें आपको मैं बात समझा देता हूँ कि जो नॉर्मल सेल होता है वो कहता है कि जब ये मेटाबॉलिज्म में जाता है तो मेटाबॉलिज्म में इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो डुप्लीकेटेड नहीं होते, सिंगल क्रोमेटेड। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्रोमोसोम का
ये क्रोमाटिड है, ये सिंगल क्रोमोसोम है और इसका ये क्या है, क्रोमाटिड है। ये क्रोमाटिड है। मैं अपने स्टूडेंट को समझाने के लिए कहता हूं कि ये क्रोमोसोम के कान हैं, ठीक है, और ये जो कान है इसको हम कहते हैं क्रोमाटिड, ठीक है। तो जब सेल तकसीम हो रहा होता है तो अपने G1 फेज में आता है तो इसका सिंगल एक कान होता है, एक क्रोमाटिड होता है। तो फिर जब सेल इंटर होता है किसमें, G1 में, यहां से जब सेल आता है इंटर होता है G1 में, तो G1 यानी गैप 1 फेज में सेल के अंदर क्या तब्दीलियां होती हैं। तो गैप 1 के अंदर एक तो काम ये होता है कि जो सेल होता है वो अपनी प्रोटीन की तैयारी करता है, ठीक है, प्रोटीन तैयार करेगा ताकि वो आगे जाकर अपने प्रोटीन जो होती है वो उसको मदद करती है सेल की तस्लीम के लिए, जो लवाजमात उसने पूरे करने होते हैं वो ये प्रोटीन करवाती है। उसके बाद ये ऑर्गेनेल की तैयारी करता है। जाहिर बात है, आपको मैंने चैप्टर नंबर 4 के अंदर ये बात बताई थी कि सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल है जो कि राइबोसोम है, और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की तैयारी करवाती है। लिहाजा अगर उसने प्रोटीन की तैयारी करनी है तो उसे ऑर्गेनेल्स की तैयारी भी करनी पड़ेगी। उसके बाद डेफिनेटली कि जब प्रोटीन की तैयारी होगी, ऑर्गेनेल्स की तैयारी होगी, तो सेल का साइज भी बढ़ेगा, सेल का साइज में भी इजाफा होगा। तो ये तीन बुनियादी तौर पर जो तब्दीलियां वाकई होती हैं गैप 1 फेज में सेल के अंदर। उसके बाद जब गैप 1 फेज पूरा हो जाता है तो सेल चला जाता है एस फेज में। एस फेज की अगर हम बात करें तो एस जो है वो वर्ड दरअसल एक इंग्लिश का वर्ड है, उसे हम कहते हैं सिंथेसिस। ये सिंथेसिस है, सिंथेसिस मतलब बनाना। मैं अपने स्टूडेंट को इस एस से भी इसको समझाता हूँ कि आप इस सिंथेसिस से इस एस को माइंड में रखें कि एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहते हैं, कि जिसके अंदर क्रोमोसोम जो होता है वो अपनी कॉपियां तैयार करता है। कॉपियां यानी डुप्लीकेट हो जाता है, अपनी नकूल तैयार करता है। तो उसके बाद होता क्या है कि ये जो एक कान वाला क्रोमोसोम था अब वो 2 कान वाले क्रोमोसोम में तब्दील हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर क्रोमोसोम की जो कॉपियां हैं वो तैयार हो गई। ये देखिए यहाँ पे सिंगल था, अब यहाँ पे डबल क्रोमोसोम हो गया है। तो ये किस फेज में हुआ, ये एस फेज में हुआ। एस फेज में क्रोमोसोम अपनी नकूल तैयार करता है, क्रोमोसोम की कॉपियां तैयार करता है ताकि फिर ये आगे जाकर सेल की तकसीम में मददगार साबित हों। एस फेज के बाद सुन आता है G2 फेज, गैप, जिसको हम गैप 2 फेज कहते हैं, दूसरा खलाक कहते हैं। दूसरे खलाक में भी सेम वही प्रोसेस होता है, जो है वो सेल जो अपनी प्रोटीन्स की तैयारी कराता है, उसके बाद उसके साइज में भी इजाफा होता है। ये किस में होता है, G2 फेज में आता है। फिर जब G2 फेज में जब हम यहाँ तक आते हैं तो यहाँ तक हमारा जो इंटरफेज का मरला होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है माइटोटिक फेज, जिसको हम क्या कहते हैं, एम फेज कहते हैं। एम फेज में ये दो मराहल होते हैं, मतलब 2 तकसीम के तरीकेकार होते हैं। उसमें एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस, ठीक है। तो इन दोनों वो भी सेल पे डिपेंड है, सेल कौन सा है, गमीट है या दूसरा। तो फिर उसके बाद ये सेल एम फेज से गुजरते हुए, जिसे माइटोटिक फेज कहते हैं, इससे गुजरते हुए सेल फिर 2 में तकसीम हो जाएंगे, आगे मजीद तकसीम हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये जो है ये हमारा एक इंटरफेस है, इंटरफेस का साइकिल है। इंटरफेस ये यहाँ तक इंटरफेस था, उसके बाद ये एम फेज है। एम फेज को बड़ी आगे डिटेल में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे सेल साइकिल में हमने देखा कि सेल जो है वो इन मराहल से गुजरकर 2 सेल में क्या होता है, तकसीम होता है। तो ये तब्दीलियां उनके अंदर वाकई होती हैं। बात करते हैं G0 फेज की। जो G0 फेज है, G0 फेज में दरअसल होता ये है कि बाज़ औक़ात कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मुस्तकिल या आज़ी तौर पर तकसीम नहीं होते, अपने को तकसीम नहीं करते, ख्वाबीदगी में चले जाते हैं, सो जाते हैं। तो कुछ सेल ऐसे होते हैं तो बिल्कुल सो जाते हैं, एक बार तकसीम हो गए उसके बाद दोबारा वो तकसीम नहीं होते। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो आज़ी तौर पर सो जाते हैं, ख्वाबीदगी में चले जाते हैं, G0 फेज में चले जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से ये इंटरफेस शुरू कर देते हैं और तकसीम का अमल शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो G0 फेज में जो सेल्स होते हैं वो नर्व सेल्स भी होते हैं। हमारे जो नर्व सेल्स हैं ये G0 फेज में इंक्लूड होते हैं। तो ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 5 का। उम्मीद करता हूँ आपको इसको ये समझ आ चुका होगा। हाँ, ये बात बता दूं कि यहाँ पे जो इन फेसेस में जो मैंने आपको तब्दीलियां दिखाई हैं वो मुख्तसर दिखाई हैं, और मैं भी यही कहूँगा आप लोगों को कि अगर आप इन्हीं तब्दीलियों को
जो है साथ लिखें, बुक के अंदर डिटेल में इतना ना जाएं, यही मेन बातें लिख दें तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें आपने करना ये है कि इंटरफेस की हेडिंग देंगे, उसके बाद फिर आप ये जो इंटरफेस के फिर आप लिख देंगे कि इतने उसके फेसेस हैं, फिर हर फेस की आप हेडिंग देंगे, उसके नीचे इसकी ये सारी डिटेल लिखोगे, फिर साइड में आप ये सेल सर्कुलर डायग्राम बना देना आपको इसके इंटरफेस के। अगर ये लॉन्ग में आ गया तो अच्छे मार्क्स दे देंगे, अगर शॉर्ट में भी आ गया तो भी आप ये वाली बातें उसके अंदर लिख सकते हो, उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस दी हैं, आपके कमेंट्स मुझे लाजमी चाहिए, इससे मुझे एक हौसला मिलता है कि हाँ जी आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। आप लोग लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, तो लाइक भी किया करें, कमेंट भी करें, और अपने जो दूसरे जो फेलोज हैं उनको भी बोलें कि वो इन लेक्चर्स को देखें। अगर आपको कोई मसला हो तो आप रब्ता लाजमी करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।